बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जुले सबसे चिसना यंतंग मीडिया फेटर्निटी गांगमा LRSF की तरफना लेक्सना उजुद सिर मुजरत की यंतंग ngची नोटिसिका जल्दी दिका स्क्योत उर्दू ngati महावरे गजू पढ़ो फारसी बेचो तेल जरे दिउ ngata गांगमार तफावत की जब अंग्रेज हिंदुस्तान लायों से इंग्लिश कंपलसरी चुना फारसी योत खानून गांगमास चिबाजू कि योतखानी दे लैंग्वेज उन गांगमा ख़त्म सोंग दे कना दी महावारा लेक्सना मशहूर सोंग की पढ़ो फारसी बेचो तेल जरे देना ना चोक्सदा 2019 यांग जब लद्दाख यूटी थोप ngachang स्कॉलर गांगमा पढ़ो करो PhD बेचो खुबानी दिया चोक्सी ngachang सोंग सोंसेत चे जबना ngachang दक्सा 5-6 साल सोंसिन ngatang गांगमार तकपयत की रिक्रूटमेंट प्रोसेस मचा 5-6 साल गैप ना दारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब धीरे धीरे 6 नियोत पिन मपा दक्सा कॉलेज शिका ngati कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट बिनोत देंग ngatang लद्दाखिन मन लेक सेना कम लेनिनोत बाहर पान मन खिमो लेनिनोत ngatang artakfot की नोटिफिकेशन बिंचना दी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवली गा पोस्ट yang नोटिफिकेशन बिंचना ओदे मेंशन बसोतिन की प्रेफरेंसेस शैल बी गिवन टू लोकल्स जरे दे मतलब पंगातंग गांगमार तकफा की दिउ लोकल लतांचिन जरे लेकिन दिरिंग ngachanga ngates dia den da bana khachiga mana PhD yo tinchang khong de mana bilkul interview khuri fila khong odeng सिलेक्शन फिला को शॉर्टलिस्ट खोरा मसों बाकी सिलेक्शन को दूर की बात है देर के आपने PhD यो तिंचिक चाम पोंगाती PhD यो दून गामा ख़त्म सों दिया चोला ngati लोकल अथॉरिटी सुनला ची मजबूरी होत कि ngatang ladakhin la ngati कॉलेज ना यूनिवर्सिटी संग ngata दियांग मौका तमामे जरे चे जबना अगर कतो ngatel तना जब से यूटिल दन जम्मू कश्मीर पानिस डोमिसाइल लौतां से कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट फिला बिल्कुल भी ngata skang ma मियान चाबा से तांसो लेकिन दियांग ngata लद्दाख पानला पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी सकपिक ngata पूरा खुंग गंगमा ने ngata फाइट बायनेत और दू ngata गंगमार तकफोत की ngachang दक्सा फर्स्ट जनरेशन इन ngati लद्दाख याना कि गानी खानदान याना पहली बार PhD बीन योतंग छाने दू ngata टाइम अथो बरगोस ngachang वक्त सांथो बरगोस ध्याना न चोला ngachi गिला शिगवा इंजू ngati CC साविका ना ngachang गिला शिगवा योत MP साविका ngachang गिला शिगवा योत ngachang बार खून शिते सोंसे खोआ दिउ ngachas बार जेरी नंगिन कि मेहरबानी दु बजे ngachi शिते खोस गो चोक तांदुक जेरे जेंदुक लेकिन चंग असरदार चिंगा चंग छा थोममेत देना न चोकला ngachang रिसर्च स्कॉलर उनला BA टंगा चांबेत जब से यूटीयूस ngachang लेक्चरर पोस्ट का ngachang खाली सों अब ngachang रिसर्च पे फंग से B.Ed बाना ngachang यांचा मेतपिन 6000 बाना देसना 1 साल में 2 डिग्री वैलिड मेतपिन दारे 1 साल में 2 डिग्री वैलिड सों तादारे ngachas रिसर्च बचिना या ngachas B.Ed बचिन दूसरी बात ngachang अब ना ngachang टीचर हैं का मामन ना ngachang लेक्चरर हैं का मामन कम अज कम ngachang दिका ngati कॉलेज ना यूनिवर्सिटी बिंग में दे पोस्ट ना ngati आम ngati लोकल फुसकलेन मोरिशन मिलपा दू मलेंस वाकई नी साथी नी जनता तफसीलन दिकायांग मुल्चिन बख्शिश जो नुकसान हुआ है वो उन ये रिसर्च स्कॉलर्स का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम देख रहे हैं कि पिछले 6-7 सालों से गेजेटेड पोस्ट का कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो इसमें जिनको सबसे ज़्यादा इस खामियाजाना भुगतना पड़ा इसके लिए यूटी लद्दाख की वजह से वो रिसर्च स्कॉलर्स थे, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से रिक्रूटमेंट पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जा रहा है, UGC के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है और बहुत सारे नॉन लोकल्स को भी रिक्रूट किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि बाकी जब हम किसी और स्टेट में किसी और यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे रिसर्च स्कॉलर्स बहुत सारे जिनके एक्सपीरियंसेस पहले से बहुत सारे जिनके पास PhD भी है, एक्सपीरियंस भी है, उनका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। और बाकी आने वाले टाइम पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर इसी ट्रेंड को हम अगर फॉलो किया अगर कर रहे हैं तो उसमें बहुत इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है आगे जाकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिस तरीके से ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। तो बाकी मेरे जो फेलो स्कॉलर हैं वो बाकी आपको डिटेल में बताएंगे कि इस तरीके से हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको बाकी चीज़ों को किस तरीके से वो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। वालेकुम जुले आप सबको
तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो हम एक्चुअली जो एग्रीविड रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो रिसेंटली जिन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म भरे थे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसमें जो मेन जो हमारा इशू ये था कि बहुत सारे हमारे पास पीएचडी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने 5-5 साल, हमारे पास ऑलरेडी लाइव एग्जांपल हमारे पास काले है जिन्होंने कॉलेज में 5 साल पढ़ा है। अब पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के जो उनकी अथॉरिटी होती है उनके पास एक्सक्यूज़ होता था कि हमारे पास कोई लद्दाखी ही नहीं है कि लद्दाखियों को हम अप्लाई करें, लद्दाखियों को हम कॉलेजेस में लें, यूनिवर्सिटीज़ में। तो इनके पास ऑलरेडी पीएचडी है, 5 साल से कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो अब इनका क्या इशू हुआ, अब इनको डिसकंटिन्यू किया गया। इसी तरह हमारे पास आज पूरे लद्दाख में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में पीएचडी वाले हैं, हर सब्जेक्ट में। जैसे कि केमिस्ट्री में हमारे पास 30 पीएचडी स्कॉलर्स हैं, इसी तरह जूलॉजी में हमारे पास कोई 25 पीएचडी स्कॉलर्स हैं, हर सब्जेक्ट में मतलब पीएचडी स्कॉलर अवेलेबल हैं। तो ये हमारे बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारे लद्दाखियों को प्रेफरेंस नहीं दी जा रहा। इसी तरह हम यूटीज़ का कंपेयर करें, लद्दाख यूटी और जम्मू कश्मीर यूटी को अगर हम कंपेयर करें तो जम्मू कश्मीर यूटी में क्या किया जाता है, डोमिसाइल लॉ है, उसको पूरे कॉलेजेस में जब हम इवन अप्लाई भी करते हैं तो वो बोलते हैं पहले डोमिसाइल दिखाओ, डोमिसाइल कहाँ है आप लोगों के पास। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, डोमिसाइल का जो प्रेफरेंस रखा है कि प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द लद्दाखीज, बट व्हेन इट कम्स टू गिविंग द प्रेफरेंस वो कहते हैं कि भाई प्रेफरेंस तो नाम का है, कोई मैंडेटरी थोड़ी है, तो बाहर के लोगों को लिया जाता है। और ये पता नहीं, या तो लद्दाखियों को ये समझते हैं कि हम नाकाबिल हैं और हमने 5-5 साल 10-10 साल हमने अपनी पीएचडीज़ की, डिग्रीज़ की, इवन भी क्वालिफाइड जेआरएफ नेट, इवन हमने पेपर्स पब्लिश किए, वो कहीं भी हमारा दिखता नहीं है। सिमिलरली हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है, तो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ जो हमारे लद्दाख की जो नई निकली है उसको हमें इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना चाहिए और कॉलेजेस में भी अप्लाई करना चाहिए, जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसीज़ आई। और जो डोमिसाइल लॉ बना है नया, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए कॉलेजेस के पोस्ट के लिए। अगर यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते तो कॉलेजेस का, जैसे कि हमारा पेरेंट यूटी था हमारा जम्मू एंड कश्मीर में जैसे डोमिसाइल लॉ एप्लीकेबल है, इसी तरह लद्दाख पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए। तो बहुत सारा लॉस है। आप अब हमारा रिसर्च स्कॉलर फोरम है, आप वहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 500 रिसर्च स्कॉलर्स है। अब वो रिसर्च स्कॉलर जो हमारे टॉप लायर, मतलब अब माने हम लद्दाख पूरे के, वो रिसर्च स्कॉलर कौन हो सकता है जो अपने 5 ईयर पीएचडी के दे के आपके कौम के लिए कुछ करना चाहता है। बट अब अगर हम देखें कि दे आर गोइंग फॉर नथिंग, उनको इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको अगर कुछ नहीं मिलता है, तो हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो क्या, किस चीज़ को इंस्पायर किससे होंगे। आज हमारे साथ हमारे बच्चे हैं जो हम जिनको पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं सर हमें पीएचडी करना है, हमें नेट जेआरएफ करना है, तो हम उनको क्या बोलेंगे। हमारे पास तो कोई आंसर है ही नहीं, बिकॉज व्हेन दे सी अस, हमारे पास कुछ ऑप्शन ही है, हम उनको क्या बोलें। दे वांट टू बी ए रोल मॉडल लाइक अस, वो लोग तो हमें रोल मॉडल मानते हैं। बट आज हमारी हालत ये है कि वी कांट इवन फाइंड इवन ए सिंगल जॉब। बिल्कुल राइट। तो अभी जो आपका जो फॉर्म बना है, क्या कभी आपने एलजी के पास या हमारे हिल डेवलपमेंट रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो हम कभी उनके पास गए आप लोग? हाँ, हम एमपी साहब के पास भी गए थे, सीजी साहब, हमने उनको इवन बताया सर डोमिसाइल लॉ के बारे में कि जम्मू कश्मीर में कॉलेजेस में एप्लीकेबल है, तो लद्दाख कॉलेजेस में क्यों नहीं है, मतलब होना चाहिए, लद्दाखियों को प्रेफरेंस देना चाहिए। तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मुद्दा रहेगा एंड पे हम यही कहना चाहेंगे कि डोमिसाइल लॉ शुड बी एप्लीकेबल टू द कॉलेजेस, कि हर कॉलेजेस में जैसे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से डोमिसाइल लॉ है, इसी तरह कॉलेज, पहले हमारे पास एक्सक्यूज़ था कि भाई हमारे पास डोमिसाइल लॉ अवेलेबल नहीं है, बट अब हमारे पास डोमिसाइल लॉ आ चुका है, तो कॉलेजेस में स्ट्रिक्टली डोमिसाइल लॉ को ये करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ, ये जो हम LRSF की तरफ से जो प्रेस मीटिंग जो की है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगर ये नहीं होगा तो हमको देखते हुए कॉपी करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरे शोबों के भी, वो भी बहुत ही मतलब अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है, अब वो भी रोड पे आ जाएंगे। तो अगर यूथ के साथ अगर इस तरह से छेड़छाड़ की, अगर आपने हम यूथ को, खुसूसन एजुकेटेड यूथ को, स्कॉलर को, हाई जो स्कॉलर्स को जो की, अगर इस तरह से अगर होता रहा तो ये आगे आने वाले दिनों में हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कल हम रोड पर भी आ सकते हैं।